Hello, welcome everyone. First of all, congratulations to each and every student those who have appeared for class 10th examination March 2025. आप लोगों का क्लास 10th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड वेरी गुड एक्सीलेंट मार्क आप लोगों ने स्कोर किया है और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एवरेज मार्क्स स्कोर किया है, राइट। तो जो भी आप लोगों का मार्क्स आया है सारे के सारे मार्क्स जो है वो आपके एफर्ट्स के मार्क्स है, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी प्राउड ऑफ दैट, राइट। और जो लोगों को कम मार्क्स मिले हैं तो उनको मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर यानी कि आप लोगों को फॉरवर्ड आगे की तरफ सोचना है, हमें क्या करना है। अब आपका यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, आपको अपने करियर को डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, कौन से स्ट्रीम को चूज करना है। क्लास 11th में हम लोगों को साइंस चूज करना है, कॉमर्स चूज करना है, आर्ट्स चूज करना है। ये जो सारी चीजें हैं अब इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है, आपको अपने मोरल को डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में, इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए क्लास 10th के बाद अवेलेबल है, सो दैट आपको कौन सा स्ट्रीम क्लास 11th में चूज करना है, ये आप लोगों को सारे तरीके से हर एक चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको गाइड करने वाला। तो लेट अस बिगिन, ठीक है, ओके। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो, क्लास 11th में जब आप जाओगे तो आप लोगों को पता है क्लास 11th में आप लोगों को जो फॉर्म है, एडमिशन्स के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने हैं, कॉलेजेस में भी फिल करने हैं, राइट। तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया, उसे आप लोगों को देख लेना है। ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक। हमारा ये टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकता है हमारे लिए। क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है, अब हम लोगों को क्लास 11th में जाना है। तो क्लास 11th में क्या हम साइंस चूज करें, क्या हम कॉमर्स चूज करें या फिर आर्ट्स चूज करें, क्या चूज करें। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप लोगों का गोल है, पहले से फिक्स है कि हम लोगों को ये चीज बनना है या तो यहाँ तक पहुंचना है, तो नो डाउट आप लोगों को उस गोल के लिए जो भी स्ट्रीम चूज करना है वो चूज कर लेना। बट जिन लोगों का गोल जो क्लियर नहीं है या तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटीज जो है हम बोल सकते हैं हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको हम लोगों को थोड़ा समझना है, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्लास 11th के लिए 3 ब्रांचेस अवेलेबल है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 बताया, आप लोग देख सकते हैं। साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम है, और जो लास्ट है वो वोकेशनल कोर्सेस होते हैं जहाँ पे हम लोग टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं और डायरेक्टली हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम एक एक करके एक एक स्ट्रीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में आप लोग जब जाओगे तो आप लोगों को 2 जो रास्ते हैं वो उसमें से एक रास्ता कोई भी चूज करना है। एक है पीसीबी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि आप लोगों को 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करते हो, राइट, तो आप लोगों के पास 2 है, पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे आप टेक्निकल स्ट्रीम में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिए कितने सारे ब्रांचेस ओपन है आप देख सकते हैं। अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग फील्ड है, आर्किटेक्चर का फील्ड है, डिफेंस का फील्ड है, उसके बाद कंप्यूटर का फील्ड है, रेलवे टेक्निकल सर्विसेज का फील्ड, अपॉर्चुनिटीज ये सारे अवेलेबल है। लेट अस एक्सप्लोर दिस थिंग। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो आप लोगों को बी या बीटेक करना होगा, जो भी ब्रांच से आपको करना है। इट कैन बी आईटी, सीएस और मशीन लर्निंग होगा या एआई होगा, जो आजकल बहुत ज्यादा बूमिंग में है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा अगर आपको बीई करना है, बीटेक करना है, तो ऑब्वियसली यू गो विद दी सीएस और आईटी फील्ड से जाना बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुले। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में पीसीएम जो आपका ब्लॉक है उसे चूज करना है, ओके। उसके बाद डिप्लोमा आप कर सकते हैं, जो क्लास 10th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डायरेक्टली आपको सेकेंड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं आप, आरटीओ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज इन इंजीनियरिंग, ओके। आर्किटेक्चर में जाओगे तो भी आप बैचलर इन आर्किटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग आर्किटेक्चर इंजीनियर बन सकते हो। डिफेंस सर्विसेज में अगर आप जाओगे तो आपके लिए एनडीए का ऑप्शन ओपन है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का भी ऑप्शन है। बट इसके लिए आप लोगों को पीसीएम जो सब्जेक्ट है वो क्लास 11 साइंस में चूज करना पड़े। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से जाना चाहते हो तो बीएससी है आपके लिए कंप्यूटर साइंस, बीसीए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से यानी कि रेलवे वगैरह में जाना चाहते हो तो
आप देख सकते हैं ITI फिटर वेल्डर मैकेनिस्ट है, रेलवे टिकट कलेक्टर है एंड मेनी मोर थिंग। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें जो है वो PCM कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हो और PCM कैटेगरी चूज करते हो तो PCM में ये सारे ब्रांचेस आपके लिए ओपन है। अगर आप इस ब्रांचेस में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से PCM सब्जेक्ट को ऑप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम PCB की बात करें, राइट, तो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप लोगों को अगर मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जाना है या बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना है आप लोगों को, या फार्मेसी एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना है, वेटरनरी है, अदर डिप्लोमा कोर्सेस है, ये सारे अगर आपको मेडिकल फील्ड, बेसिकली मेडिकल मेडिसिन फील्ड्स में अगर आपको जाना है तो यू हैव टू गो विद दी PCB। जो PCB सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो आप लोगों को साइंस स्ट्रीम में चूज करना होगा। लेट अस एक्सप्लोर दिस थिंग। अगर आप मेडिकल में MBBS करना चाहते हैं, चाहे वो BDS होगा, डेंटिस्ट का होगा, चाहे BMS है, BHMS है, BUMS है, राइट, BPT है, BSc नर्सिंग, BMLT, ये जो सारे कोर्सेस हैं इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, PCB चूज करना होगा। वहीं पे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी BSc आप कर सकते हैं, BSc माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी से कर सकते हैं, जहाँ पे आप नए नए वैक्सीन के बारे में, सेल कल्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। फार्मेसी में आप जाओगे तो बैचलर इन फार्मेसी और आप लोग BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो अगेन ये PCB ब्रांचों के लिए हैं। वेटरनरी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, राइट, उसमें आप जा सकते हैं। और भी डिप्लोमा कोर्सेस है लाइक सर्टिफाइड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एंड मेनी मोर थिंग। तो अगर आप लोगों को मेडिकल फील्ड में जाना है तो बेसिकली यू आर हैविंग PCB ऑप्शन इन साइंस स्ट्रीम, राइट, ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों का तो साइंस स्ट्रीम की बात हो गई, जहाँ पे टेक्निकल कोर्सेस के लिए PCM ऑप्ट करना होगा आप लोगों को, और अगर आप लोगों को मेडिकल कोर्सेस में जाना है तो आप लोगों को PCB ऑप्ट करना होगा, राइट। अभी हम आ जाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप लोगों के पास फाइनेंशियल एंड बिजनेस फील्ड और प्रोफेशनल और लॉ के फील्ड्स है, राइट। तो फाइनेंस में जहाँ पे हम लोग मनी की बात करेंगे, कैश की बात करेंगे, राइट, एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। फाइनेंशियल एंड बिजनेस फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो आप अकाउंटेंसी के लिए ऑप्ट कर सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जा सकते हो, मैनेजमेंट स्टडीज़ है जहाँ पे आप इवेंट को मैनेज कर सकते हैं, ओके, और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारे फील्ड है, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। मान के चलो आपको अगर CA बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप लोगों को फाइनेंस एंड बिजनेस फील्ड दैट इज कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी CS का कोर्सेस हैं जहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो कौन सी स्ट्रीम में है, कॉमर्स के स्ट्रीम में, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आप जाओगे तो बैंक क्लर्क बन सकते हो। PO का एग्जामिनेशन देके आप बैंक में गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में आप जा सकते हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे फिर वो लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। मैनेजमेंट स्टडी की अगर बात करेंगे तो जहाँ पे आप BBA कर सकते हो, BMS कर सकते हो, ये सारे मैनेजमेंट स्टडीज है जहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, चाहे वो कंपनी को मैनेज करना है, चाहे वो एम्प्लॉय को मैनेज करना है, चाहे वो इवेंट को मैनेज करना है, ये सारे जो कोर्सेस हैं, ये सारे जो स्किल्स हैं वो आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम में ही मिलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। MBA है, मार्केटिंग HR इकोनॉमिक्स में MBA कर सकते हो, राइट। तो आप लोगों को पता है MBA का बहुत अच्छा स्कोप हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आप BCom कर सकते हो, BSc कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं दैट इज अवेलेबल इन दी कैटेगरी कॉमर्स, ठीक है। अब उसमें ये तो फाइनेंस के सेक्टर की बात करें। अगर हम प्रोफेशनल सेक्टर में, लॉ सेक्टर में आते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करके लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेटेड BCom और LLB कर सकते हो। आप BCom बैचलर्स कर सकते हो, उसके बाद इंटीग्रेटेड LLB यानी कि साथ में आप कर सकते हो, या तो आप सेपरेट LLB भी कर सकते हो आफ्टर कॉमर्स, ओके। टैक्स एंड ऑडिटिंग में आप जा सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हो, GST प्रैक्टिशनर आप बन सकते हो। तो ये जो टैक्स की बातें हो गई, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न्स की बातें हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, राइट, आफ्टर चूजिंग दी करियर इन कॉमर्स। टीचिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, टीचिंग में B.Ed कर लो आप, BCom वगैरह कुछ करके B.Ed अगर कर लेते हो तो आप कॉमर्स ब्रांच में टीचिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। M.Com M.Ed करोगे तो आप लेक्चरशिप के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिल सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेड में अगर आप जाओगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। E-कॉमर्स बिजनेस का आइडिया अगर आपको लेना है, या तो फिर E-कॉमर्स स्टार्टअप है आप लोगों का, तो आप लोग
कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, तो ये जो है स्टॉक मार्केट्स की जो हमें पता है कि आजकल जो बहुत सारे ऐप्स है, चाहे वो अपस्टॉक हो चाहे वो ग्रो ऐप हो, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग किया जाता है उसका नॉलेज भी आप ले सकते हो, उस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। तो ऑल दिस फील्ड आर रिलेटेड टू कॉमर्स ब्रांच जो कि प्रोफेशनल लॉ। अब हम आते आर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में आप लोगों के लिए जो 3 सेक्टर है वो एजुकेशन सिविल सर्विस का सेक्टर है, क्रिएटिव एंड मीडिया फील्ड का सेक्टर है, और आप देख सकते हो सोशल एंड कल्चरल सेक्टर से, राइट। तो हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। एजुकेशन सिविल सर्विसेज में आप जाओगे तो आप टीचिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हो, यानी कि आप टीचर बन सकते हैं, चाहे आपको कोई भी फील्ड में टीचर बनना है, म्यूजिक में बनना है, डांस में बनना है, कोई भी फील्ड में आप चूज कर सकते हो टीचिंग के लिए, राइट। उसके लिए आप लोगों को बीएड और एमएड करना पड़ेगा आर्ट्स के बाद, ओके। उसके बाद बीए इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जो कि बहुत बेहतर ऑप्शन है, ओके। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाना है तो बेस्ट ऑप्शन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आपको पता है कलेक्टर, दैट इज आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स के लिए आप अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपके लिए वो होगा आर्ट्स, राइट। तो आप आर्ट्स ले लोगे 11th में तो बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हो आप, स्टेट्स के पीसीएस के एग्जामिनेशन देना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को चाहिए एक अच्छा सर्विसेज में, तो आप लोग कॉमर्स आप लोग आर्ट्स से ऑप्ट कर सकते हो। अगेन आप लोगों को आर्ट्स से लॉ का भी जो फील्ड है वो ओपन है, इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो। तो दीज आर ऑल द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लॉ, ठीक है। किसके लिए? आर्ट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्रिएटिव मीडिया फील्ड भी है, जहाँ पे आप मास कम्युनिकेशन देख सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। मास कम्युनिकेशन में आ जाओगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो बीए कर सकते हो आप जर्नलिज्म में, जहाँ पे आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, राइट, ओके। मीडिया स्टडीज कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर बन सकते हो आप, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन साइंस डिप्लोमा इन डांस कर सकते हो, म्यूजिक, ये कला का सेक्टर, तो आप कोई भी कला सीख सकते हो। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जहाँ पे आप ड्राइंग सिखा सकते हो। तो बहुत सारे फील्ड जो है वो आर्ट्स के लिए ओपन है, राइट। फैशन डिजाइनिंग का आपको फील्ड है, फैशन डिजाइनिंग बन सकते हो। इंटीरियर डिजाइनर यानी कि जो इंजीनियरिंग करके आर्किटेक्चर बनते हैं वो भी आप आर्ट्स से भी कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं एंड मेनी मोर। अगर आप सोशल एंड कल्चरल स्टडीज में जाएंगे आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से जा सकते हैं, जहाँ पे आप सोसाइटी के बारे में जो है वो सीखोगे, सोसाइटी को अपग्रेड कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिक्स का जो नॉलेज है वो गेन करके आप पॉलिटिक्स में भी अपना करियर बना सकते हो। लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेजेस, जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस की बात की जाती है, राइट। तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज है, राइट है, तो फॉरेन मिनिस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों को लैंग्वेजेस से डील करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने करियर को चूज कर सकते हो, राइट। और ये सारे जो 3 ब्रांचेस है, ये 3 ब्रांचेस के बाद अगर आपको मैं बताऊं तो 3 ब्रांचेस के बाद हमारे पास एक वोकेशनल कोर्सेस है। लाइक जैसे आप डायरेक्टली 10th के बाद, यानी कि आपको उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो चूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वोकेशनल कोर्सेस होते हैं। लाइक आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इसको बोला जाता है, 10th के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से टेक्निकल फील्ड है। इसको पॉलिटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। 2 साल के कोर्सेस होते हैं। आईटीआई कर सकते हो आप, ठीक है। आईटीआई बहुत सारे अलग अलग हम बोल सकते हैं ब्रांचेस में होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, अगेन टेक्निकल फील्ड है। फैशन डिजाइनिंग के लिए भी आप 10th के बाद डायरेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट है, ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग है, कंप्यूटर कोर्सेस लाइक एमएससीआईटी, टैली, ये सीख सके आप खुद का जो एमएससीआईटी टैली का सेंटर खोल के उसमें भी आपकी करियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। आर्ट टीचर, कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा, तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो दीज आर ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि हमारे पास इस केस में, यानी कि 10th के बाद जो भी आप 11th में जाने वाले, तो यहाँ पे इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो, अगर आप लोग साइंस से डर रहे हो या कॉमर्स से, कुछ भी, राइट, जो भी है, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं। देखो, आर्ट्स में जाओ आप, कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, डिफिकल्टी लेवल, हार्डवर्क जो है वो आपको हर जगह करना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल भी आपको हर जगह मिलेगी, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस बहुत टफ होता है, हम लोग साइंस में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत टफ है, डर लग रहा है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आप साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, आर्ट्स में जाओ, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा हर जगह, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। तो दिस आर दी सम ऑफ दी करियर अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आपको बता दिया। आपका जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो आप साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, चाहे कॉमर्स में, आर्ट्स में, तो आप उस हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो चूज करना है आप लोगों को, और अपने लाइफ में आगे की तरफ ग्रो करना है। तो ये बेस्ट
पॉइंट है, बेस्ट टाइम है और क्रूशियल टाइम भी है साथ में कि आप लोगों का जो करियर है वो आपको कौन से फील्ड में बनाना है, उस हिसाब से आप परफेक्ट जो भी ब्रांच है वो चूज करें, राइट। और साथ में ही मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप कॉलेजेस कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाक से आपको लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर कर देना है, कमेंट्स भी कर देना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो बेल आइकन है उसको हिट नहीं किया तो फटाक से हिट कर देना, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। और इसी तरीके से हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।